इस वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर है क्लास 10th का, उसको डिटेल में डिस्कस किया है। सर है क्या इसमें? सबसे पहले मैंने बात की भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फिर मैंने बात करी कि भाई ये आउटकम्स और सैम्पल स्पेस में डिफरेंस क्या होता है। और पता है हमारा जो सैम्पल स्पेस है ना वो 3 का ही है पूरे, उसमें क्वाइन का, डाइस का, और क्लास 10th में कार्ड्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता है तो कार्ड्स का है, तो इनके बारे में बात करूंगा। फिर मैं फार्मूले का यूज करना बताऊंगा कि भैया व्हाट इज द हाउ टू यूज प्रोबेबिलिटी फार्मूला। और इस वीडियो के एंड में मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं। बुक है एनसीईआरटी और उस बुक की एक एक्सरसाइज है 15.1 यानी कि लास्ट एक्सरसाइज, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए। चलिए सबसे पहले मीनिंग बात करते हैं कि भैया होता क्या है प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी होती है चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने के चांस जो होते हैं ना, उनको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो प्रोबेबिलिटी कहती है। आपको याद है किसी भी क्रिकेट मैच से पहले हम टॉस करते हैं एक क्वाइन का, और कौन का जो क्वाइन का टॉस क्यों करते हैं कि भाई ये डिसाइड कर ले कि कौन बैटिंग करेगा और कौन फील्डिंग करेगा। तो उस टॉस में 50% चांस किसके होते हैं? दोनों टीम के 50-50% चांस होते हैं। और जो टीम जीत जाती है वो मैच का हम कहते हैं टॉस जीत गई है, और वो डिसाइड करती है कि उसको बैटिंग लेनी है फील्डिंग लेनी है। अब ये बात करते हैं सिर्फ निकालते हैं क्या फार्मूला क्या, ये तो चलो आपने कहता है। इसका जो फार्मूला होता है ना प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हम बात करेंगे, वो फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फार्मूला होता है। बोलो सर इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए। देखिए आप ये बताइए, हमने जो क्वाइन थ्रो किया ना, इस क्वाइन को थ्रो करोगे तो चांसेस क्या है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जब बात करते हैं ना, तो यहां पे कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम? 2 हो गए। भाई आपका हेड और टेल में से कोई भी आ सकता है। फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि इस मान लो महेंद्र सिंह धोनी ने क्या मांगा है, हेड मांगा है टेल मांगा है, तो उसने मान लो हेड मांगा है, तो हेड तो इस पूरे आउटकम में एक ही है ना, तो 1/2 कितना हो गया? 50%। क्यों हो गया 50%? कि 50/100 50%, यही तो होता है 1/2। तो इस फार्मूले के बारे में ज्यादा डिटेल में बाद में करेंगे। पहले मैं एक वर्ड आया यहां पे आउटकम्स क्या होते हैं, इसको डिटेल में ले लेता हूं। एग्री? बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बात करते हैं कि सर ये तो ठीक है लेकिन इसके यूजेस क्या हैं। आप तो बार बार कह रहे हो कि बड़े डेली लाइफ में बड़े यूजेस हैं। इसके यूजेस बताऊं मैं तो आप अराउंड आप देखना। अगर मैं कैसीनो की बात करूं, आप देखिए पूरा प्रोबेबिलिटी बेस है, कितने परसेंट चांस है आपके जीतने के। ये जो अगर जितने, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आपको बात करूं, अगर आपके पास 4 हैं 1 2 3 4, तो इसमें 25% हो जाते हैं। अगर ज्यादा 4 से ज्यादा है यानी कि आपकी 50 तक काउंटिंग लिखी हुई है, तो उतने ही चांसेस आपके कम हो जाते हैं। आपको नहीं लगता हम बात करते हैं विल इट रेन टुडे, तो वो जो प्रोबेबिलिटी है ना कि होगी या नहीं होगी, ये प्रोबेबिलिटी तो निकालते हैं हम नहीं करते कोई मैच चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का कि कौन जीतेगा, तो डेफिनेटली उसमें प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ जाती है तो कम से कम डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। और डिसीजन मेकिंग एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हमारी लाइफ का। रोज हम डिसीजन लेते हैं कुछ ना कुछ, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है। और कहते हैं कि अगर एक बार लिए गए डिसीजन राइट हैं, डिसीजन कहते हैं राइट और क्विक होते हैं ना, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो राइट डिसीजन प्रोबेबिलिटी के बेस पे आप ले सकते हो। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं, ये आउटकम मैं बाद में कर रहा हूं ना, ये होता क्या है इसके बारे में बात करता हूं। देखिए पूरे वीडियो में 2 चीज बार बार बोलूंगा मैं, एक आउटकम्स क्या होते हैं, एक सैंपल स्पेस क्या होते हैं। तो आउटकम होता है जो रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। भाई मैंने अगर एक क्वाइन थ्रो किया ना, तो हेड भी एक आउटकम है, ये हेड आ गया तो ये किसका आउटकम हो गया। अच्छा टेल भी तो आ सकता है, तो टेल भी तो एक आउटकम है। लेकिन सर फिर सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस क्या होता है, इन हेड और टेल को ना एक सेट बना देते हैं। यानी कि अगर मैं सैंपल स्पेस लिखूं एक क्वाइन का, देखिए यहां पे मैंने सैंपल स्पेस लिखा हुआ है, सैंपल स्पेस एक क्वाइन का लिखूं तो हेड और टेल इन दोनों की जो कलेक्शन बना दी ना, इस सेट बनाने को सैंपल स्पेस कहते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आउटकम क्या था? आउटकम एक सिंगल जो रिजल्ट है वो भी है, भाई हेड भी एक आउटकम है। यहां पे सैंपल स्पेस में सिंगल नहीं होता, इसमें कलेक्शन हो जाती है।
यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। देखिए मैंने कॉइन लिया है, ज्यादातर बच्चे तो हेड और टेल ही नहीं पकड़ पाते, मैंने क्लास में पूछा था। ये जो फेस होता है ना, इसको हेड बोल देते हैं, राइट, और इसको बोलते हैं टेल। हम क्रिकेट मैच कर रहे थे तो बच्चे ने हेड और टेल ही पूछा, सर हेड किसको बोलते हैं, बड़ा सरप्राइज हुआ, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। ये हेड हो गया। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि कॉइन का है, आपको डाइस का फेक है। अगर कोई आपसे कहे ना भाई डाइस का सैंपल स्पेस बताइए, तो डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4, 5 भी, 6। एक काम करता हूं, मैं इनमें सैंपल स्पेस सभी के डिस्कस करता हूं। जितनी भी मैंने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर पढ़े ना, उसमें 3 ही मेन थे जिनके हम सैंपल स्पेस या आउटकम्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने कॉइन देखा, हर क्लास में कॉइन्स की बात की जाती थी। फिर सेकंड नंबर पे डाइस की बात करी जाती थी, और थर्ड नंबर पे कार्ड्स की बात की जाती थी। तो कॉइन्स में मैं सैंपल स्पेस की ले लेता हूं। हेड और टेल तो मैंने बता दिया, तो एक ही कॉइन है, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लूंगा। डाइस का आपको पता ही है, जिसने लूडो खेला है ना, उसको डाइस को बहुत अच्छी तरह से जानता है। कार्ड्स, देखिए मैं क्लास में पूछा था भी कितने बच्चे कार्ड्स खेलते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों ने 9 कहा था। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए आपको थोड़े बहुत कार्ड की इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर में भी आता है सोलर टाई और स्पाइडर, वो आपको आनी चाहिए कम से कम। नहीं आएंगे तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करूंगा कि कार्ड्स कहाँ से हैं, कैसे समझाऊंगा पूरा। तो एक काम करता हूं, मैं कॉइन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करता हूं और इनके सैंपल स्पेस की बात करूंगा। देखिए ये मैंने कॉइन्स का लिया है, इसकी सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं। ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि भाई ये जो फेस है इसको हम हेड कहते हैं, और इस फेस को हम क्या कहते हैं, टेल कह देते हैं। तो अगर एक कॉइन टॉस किया जाता है तो 2 सैंपल स्पेस बनेंगे, या हेड बनेगा या टेल बनेगा। मैं एच और टी लिख लेता हूं, टेल को टी ले लेता हूं आगे और हेड को एच ले लेता हूं। लेकिन आप बता सकते हो कि आपने अगर 2 कॉइन टॉस करे हैं, दोनों हाथ में हैं, तो क्या बन सकता है। देखिए इसमें समझा दो, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, ये भी तो हो सकता है। फिर पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए और दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए, और ये भी तो हो सकता है कि दोनों पे टेल टेल आ जाए। आपने दोनों हाथ में ले रखा है मान लो कॉइन्स, तो टोटल आप देखो ना तो 4 आउटकम्स बने हैं। यानी कि सैंपल स्पेस जो है ना, इसमें 4 कलेक्शन है। इसमें अगर आप देखो तो 2 ही कलेक्शन है। चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो ये एक क्वेश्चन आया था एनटीएससी में, जो बच्चे आईएमओ की तैयारी कर रहे हैं, कि अगर आपने 3 कॉइन्स थ्रो करे हैं ना, टॉस करे हैं, तो हाउ मेनी सैंपल्स, मतलब हाउ मेनी आउटकम्स विल बी देयर, ये आपको बताना है। अगर आपका आंसर 8 है तो बिल्कुल सही है। सर कैसे है आप समझाइए 8, लीजिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं। कई बच्चे इसको गलत करके आ गए थे। देखिए 3 कॉइन्स है ना, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि तीनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, हो सकता है। और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ 2 पे हेड आए और 1 पे टेल आए। और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जो 1 पे हेड आ जाए और दोनों पे टेल आ जाए। और ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि तीनों के तीनों पे टेल आ जाए। लेकिन ये तो 4 ही हुई सर, आपने तो 8 लिखा है। देखिए ये जो टेल है ना, वो थर्ड कॉइन पे है, जरूरी थोड़ी है ये सेकंड कॉइन पे भी तो टेल आ सकता है। और ये सेकंड पे है तो फर्स्ट कॉइन पे भी तो टेल आ सकता है, और दोनों पे हेड आ सकता है, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली आपने हेड देखा, ये पहले कॉइन पे है ना, तो मान लीजिए ये भी तो हो सकता है कि यहां पे हेड आ जाए, राइट, और दोनों पे टेल आ जाए। और ये भी हो सकता है कि पहले दोनों पे टेल आ जाए और ये हेड आ जाए। तो टोटल 8 आउटकम्स हैं। सर कैसे निकाला, कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल है। देखिए एक कॉइन पे 2 है ना, तो 2 की पावर 1, ये अगर 1 कॉइन है तो 2 की पावर 2, यानी कि अगर आपने 2 कॉइन्स थ्रो करे हैं तो टोटल 4 आउटकम्स बने, 4 से आपको बनेंगे यहाँ पे आउटकम्स आएंगे। फिर 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, यानी कि अगर 3 कॉइन्स थ्रो करे हैं तो अब आप निकाल सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे ना तो बताइए भाई 4 कॉइन्स आपने अगर थ्रो करे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आउटकम्स आप सीधा से फार्मूले से काउंट करने मत बैठ जाना, सीधा कहोगे 2 की पावर 4 होता है, और 2 की पावर 4 है वो 16 के बराबर है। ये मैंने बेसिकली जो ब्राइट स्टूडेंट क्लास है ना उसके लिए ये लेक्शन बनाया था कि नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हो। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। लीजिए नेक्स्ट नंबर है ना, वो डाइस का ले लेता हूं, लूडो का। मेरा मानना है लूडो तो सबने खेला है लाइफ में, ठीक है।
और इसको डाइस कह देते हैं। एक बुक में तो डाइस था, दूसरी बुक मैंने रेफर करी क्योंकि मैं 3-4 बुक रखता हूं, उसमें DI डाई लिखा होता है। दोनों का मीनिंग सेम है। आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं कि 6 फेसिस होते, राइट। अगर 4 होल है तो उसका मतलब 4 रिप्रेजेंट करते हैं, 6 होल हैं तो 6 रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक डाइस के सैंपल स्पेस की बात करता हूं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जो है ना वो आउटकम्स पॉसिबल है। यानी कि सैंपल स्पेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। लेकिन अगर आपको समझ में आई है बात और आप कहते हो सर बिल्कुल हमें अच्छी नॉलेज है, तो बताइए 2 डाइस अगर थ्रो करता हूं तो कितने आउटकम्स आएंगे? आप बता दीजिए, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं वीडियो पॉज करके। अगर मेरा शॉर्टकट आपको समझ में आया ना कि 6 आउटकम है, एक डाइस है तो पावर 1 लगाई, 6 आए। अगर 2 डाइस है तो पावर 2 लगेगी, 36। अब उसे 36 कैसे समझाना एक बार लीजिए भैया, मैं आपको 36 करके दिखाता हूं कि 36 जो है वो कैसे आया। 36 आउटकम्स का ये देखिए, 30 से बताता हूं कैसे। भाई मैंने 2 डाइस ले ली, राइट। पहली वाली डाइस है ना उसको मैंने ब्लू कलर मान लिया और दूसरी वाले को डाइस पे। तो ये भी तो हो सकता है पहली डाइस जो मान लो पहली रेड मानी है तो पहली पे 1, दूसरी पे 1 आ गया। पहली पे जो 1 आया लेकिन दूसरी पे 2 आ गया, ये भी तो पॉसिबल है। पहली पे 1, दूसरी जो डाइस है उस पे 3 आ गया, तो 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 भी, 6 हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली डाइस पे 2 आए और दूसरी पे 1 आए, पहली डाइस पे 2 आए और दूसरी पे भी 2 आ सकता है, पहली डाइस पे 2 आए और तीसरी पे। यानी कि आप नोट करिए, अगर एक 6 की लाइन है टोटल ना, तो इस केस में 6 से कितने हो गए? 36 अगर आपका आंसर है ना, यानी कि 36 आउटकम्स पॉसिबल हैं जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे, राइट। और इनमें इनको डबल से डबलेट बोलते हैं, 2 2 1 1। ये कई बार क्वेश्चन आते हैं इसमें डबलेट वाला। लेकिन मैंने अभी आपको क्या समझाया है? आपको ये बताया कि 36 आउटकम कब पॉसिबल है? व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। एग्री? 1 डाइस अगर थ्रो करेंगे तो टोटल 6 आउटकम्स पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ले लेते हैं, कार्ड्स की बात करते हैं। जब भी मैं कार्ड्स बच्चे रहे ना तो बड़े कहते सर हमें तो आते ही नहीं, तो मैं समझाता हूं। देखिए जो पैक ऑफ कार्ड है ना वो 52 होते हैं। सर कैसे याद करें? आपको याद है एक साल जो होता है ना उसमें 52 वीक होते हैं। इस तरह से याद कर लीजिए, मैंने तो इस तरह से याद किए थे, करेक्ट। 52 कार्ड्स का पैकेट होता है, उसमें रेड कलर के 26 कार्ड हैं। देखिए रेड कलर के कितने बताए मैंने? 26 बताए हैं। और ब्लैक कलर के कार्ड भी 26 होते हैं। अब रेड कलर के जो कार्ड है उनको फर्दर डिवाइड किया गया है हार्ट्स में और डायमंड्स में। ये जो शेप होती है ना इसको हार्ट्स है। हिंदी में इसको ना एक बच्चा मेरे को क्लास में कह रहा था, इसको लाल पान बोलते हैं हमारे घर पे। मैंने कहा भाई बीटी का पान भी बोल देते हैं, लाल पान बोल देते हैं। और डायमंड है ना इसको हिंदी में ईंट बोलते हैं। एग्री? ये 13 होते हैं। देखिए ये डायमंड है। अगर डायमंड की बात करें तो यहां से 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 13 कार्ड्स होते हैं। फिर क्लब की बात करते हैं, ब्लैक कलर में क्लब है ना ये भी 13 होते हैं। ये क्लब भी आप नोट करोगे 13 कार्ड होते हैं। और स्पेड है यानी कि ये भी 13 होते हैं। तो टोटल हो गए ना 13 4 जा 52 कार्ड्स। रिपीट करूं मैं, हमारे पास रेड कार्ड कितने हैं? 26 है। ब्लैक कितने हैं? 26 है। रेड को फर्दर डिवाइड किया हार्ट में 13 में और डायमंड में। ये इसका सिंबल है, ठीक है, आपको कार्ड पे मिलेगा। ये आपको क्लब का सिंबल है। अच्छा इन क्लब को क्या कहते हैं? क्लब को सर हिंदी में चिड़ी बोल रहा था वो बच्चा कि सर चिड़ी बोलते हैं हम। और स्पेड को काला पान बोल दो या इसको हुक्म भी बोल देते हैं। एक बच्चा काला पान कह रहा था, एक बच्चा हुक्म कह रहा था कि सर ये बोलते हैं। लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूं? मैं ये समझा चाहता हूं कि भाई आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। जो 1 नंबर है ना, 1 नंबर कभी भी 1 नहीं लिखा होता, उस पर ए लिखा होता है। ए इसका मतलब इक्का होता है। ये देखिए एस लिखा होता है, इक्का, राइट। और काउंटिंग चलेगी 1 2 3। लेकिन आप देखिए 11 नंबर पे जे लिखा होता है, 12 नंबर पे क्यू लिखा होता है और 13 नंबर पे के लिखा होता है। ये जे है ना जे, ये जे को जैक बोलते हैं, क्यू को क्वीन बोलते हैं, 12 नंबर होता है। और जो के है वो किंग होता है, इसको बादशाह भी बोल देते हैं।
थोड़ा सा बड़ा इमेज करके दिखाता हूँ। आप बोलो सर ये इमेज है ना ये आपकी छोटी पड़ गई, तो लीजिए भैया इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब मेरा मानना है कि आपको और क्लियर होगा। अगर आपने दिया 1 नंबर पे क्या लिखा है, A1 ले नंबर पे A लिखा है, 1 नहीं लिखा, इसको J कहते हैं, जैक, इसको क्वीन कहते हैं, इसको कहते हैं, यानी कि 11 नंबर पे जैक होता है, 10 तो लिखा हुआ ना, 10 तक तो कोई इशू नहीं है। 12 नंबर जो होता है ना वो होता है क्यू, और 13 नंबर होता है वो होता है किंग। किंग, क्वीन और जैक। क्वेश्चन ये है, अगर आपको समझ में आए तो बताइए किंग कितने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो पूरे गेम में किंग जो है ना वो 4 है, 1 2 3 4, 4 किंग है। क्वीन कितनी है, 4 है। और भैया अगर जैक की बात करें वो भी 4 है। तो एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लाता हूं, और पता नहीं बच्चे उसका रॉन्ग क्यों आंसर देते हैं। क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि हाउ मेनी फेस कार्ड आर देयर। ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो फेस कार्ड का ये बताइए। मैं इसको होल्ड कर लेता हूं, फेस कार्ड आपको बताने, और अगर फेस कार्ड आपका सही आ गया तो मैं गारंटी देता हूं फिर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो बच्चे जनरली है ना वो मुझे गलत आंसर देते हैं, लेकिन अगर आपका आंसर कि देखिए एक में अगर आप नोट करें ये 4 जैक हैं, 4 क्वीन है, 4 किंग हैं, तो 4 3 जा, अगर आपने 12 बोला है तो ठीक है। लेकिन कई बच्चे इसको फेस कार्ड लेते हैं जो रॉन्ग हो जाएगा, इको को फेस कार्ड नहीं लेते। फिर नंबर कार्ड क्या है, नंबर कार्ड में क्या करेंगे, टोटल 52 है ना, 52 में से 12 तो फेस कार्ड माइनस करते हैं और ये 4 इक्के माइनस करते हैं, यानी कि 16 माइनस करेंगे। अगर आपने 36 बोला है तो बिल्कुल सही है आपका। आई होप आपको समझ में आएगा कार्ड अच्छी तरह से। अब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, अभी तक तो मैं आउटकम्स की बात करता हूं। लेट मी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। ओके, अभी हम प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूले पे बात करेंगे। आउटकम्स आई होप आपको क्लियर हो गए। प्रोबेबिलिटी के फार्मूले का जो मैंने इनिशियली बताया था ना उसको अभी डिटेल में बताता हूं कि यूज कैसे करना है। देखिए आपने ध्यान दिया, मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसका यूज करना बताता हूं भाई। फॉर एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी ने ना वो कॉइन फेंका, राइट, और कॉइन जो फेंकता है उसके दूसरे वाला जो प्लेयर है, कैप्टन है, वो मांगता है। तो उसने मांगा मान लो हेड। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसने हेड मांगा है श्रीलंकन कैप्टन ने, तो व्हाट इज द चांसेस ऑफ विनिंग। तो तरीका बताता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। देखिए मैंने प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम चाहिए। तो यही क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखते हैं, एस। सैंपल स्पेस होता है भैया, पॉसिबल क्या है, पॉसिबल हेड और टेल, दो ही पॉसिबल है। फिर हमसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ये जो पी के साथ में ई लिखते हैं ना जनरली, ये ई इवेंट होता है, राइट। तो मुझे यहां पे हेड की प्रोबेबिलिटी है तो ये हेड लिख दिया। फार्मूला क्या है, नीचे टोटल नंबर है तो टोटल नंबर तो 2 है, डिनोमिनेटर में हमेशा 2 आ गया है, हमेशा क्या यहाँ पे 2 आएगा। हेड कितनी बार आया टोटल सैंपल स्पेस में, 1 टाइम, तो 1/2 होगा। तो इस श्रीलंकन कैप्टन के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी कि 50% है। 50% भी 1/2 हो गया। आई होप इतना कर। सबसे छोटे क्वेश्चन है ना वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मिलते हैं। एक काम करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन और ले लेता हूं, सेकंड नंबर क्वेश्चन ले लेता हूं जो आपको थोड़ा सा और क्लियर करेगा कि क्या चीज है। लीजिए मैं आपको बताता हूं, डाइस का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे यहां पूछा गया है कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन ए डाइस इज थ्रोन। ये डाइस की बात कर रहे हैं। तरीका क्या है, सबसे पहला काम है कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना उसमें सैंपल स्पेस एस लिखिए। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बताता हूं, सैंपल स्पेस जो है ना इसको मैं पूरा ना लिख के एस से डिनोट कर रहा हूं। वो क्या होता है, एक डाइस है ना उसमें टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 6, ये तो हो गए टोटल आउटकम। लेकिन मुझे जो प्रोबेबिलिटी ये कह रहा है इवन नंबर की, आपने ध्यान दिया, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। तो अब मुझे है ना इवन नंबर इसमें ढूंढता हूं कि भाई कितने हैं। अगर आप नोट करो इवन नंबर है 2 वाला, ठीक है, 4 वाला करेक्ट है, और 6 वाला, तो 3 इवन नंबर है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी पूछी गई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। फार्मूला क्या कहता है, नीचे तो लिख दो टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर 6 है यहां पे, और हमें इवन की ही प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इवन यहां पे 3 ही नंबर हैं, तो 3/6 यानी कि आंसर 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब 50%।
तो अगर आप डाइस थ्रो करते हो तो 50% चांस है कि आपका इवन नंबर आए। तो अभी मैंने क्या बताया इस स्लाइड में, मैंने बताया कि भाई प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज कैसे करना है। चलो और डिटेल में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के फार्मूले के बारे में। देखिए अक्सर बच्चे पूछते हैं मुझे कि सर ये मोर लाइकली लाइकली क्या चीज है, तो मैं आपको बड़े अच्छे बताता हूं, अकेला ये चलो डिटेल में बताता हूं। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है हमेशा। अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो उसको कहते हैं श्योर इवेंट, 100% वो होगा ही होगा। कई बार पूछते हैं कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होगा, ठीक है। फिर 0 अगर किसी की प्रोबेबिलिटी, उसको कहते हैं मिनिमम प्रोबेबिलिटी, उसका मीनिंग है इम्पॉसिबल, होगा ही नहीं, चांसेस ही नहीं है किसी चीज के होने की। ये देखिए अगर मैंने यहां पे बनाया 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब है इम्पॉसिबल चांस है, वो चीज हो ही नहीं सकती। और अगर किसी की 1 प्रोबेबिलिटी है तो डेफिनेटली श्योर चांस है वो होगा ही होगा। फिर आप बोलोगे सर ये साइन किसका है, देखिए साइन ये प्रोबेबिलिटी है ना, वो 0 भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर होगी। जब ग्रेटर और इक्वल टू साइन को मैं मर्ज कर देता हूं ना, ये सिंबल इस तरह का बन जाता है। आई थिंक ये आपको टीचर बताएगा सीनियर क्लास में। सिमिलरली अगर यहां पे देखोगे तो इसको इक्वल टू, यानी कि इसका पढ़ते ऐसे हैं, प्रोबेबिलिटी में इक्वल टू 1 बट हमेशा 1 से छोटी होगी, प्रोबेबिलिटी में इक्वल टू 0 बट हमेशा 0 से बड़ी होगी। अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आंसर हमेशा 1 से नीचे आता है, पूरा चैप्टर है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है, देखिए ये पूछ लिए जाते हैं, अगर 51/2 प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, 50% इवन चांसेस है, वो चीज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर मान लो 50 से 75% बन जाए, 75% लिखो या 3/4 लिखो, तो गुड चांस है। देखिए जब किसी चीज के गुड चांस आपको लगते हैं तो वो आप ट्राई करते हैं। वैक्सीनेशन ही ले लीजिए, वैक्सीनेशन जो कर रहे हैं ना, उसमें जो चांसेस है ना वो 75% से ऊपर है, 90% तक वैक्सीनेशन इफेक्टिव है, तो डेफिनेटली एवरीबडी इज गोइंग फॉर दैट। लेकिन जब चांसेस कम होते हैं ना, 25% का मतलब 1/4 है ना, उसको पुअर चांस बोलते हैं। और कई बार क्वेश्चंस में आता है कि ये जो 0 के क्लोज होता है ना, उसको कहते हैं वेरी लेस लाइकली, थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं लेस लाइकली, और अगर मान लेते बीच में आ जाते तो इवन चांस कहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा लाइकली और फिर वेरी लाइकली, और 1 हो जाए। तो ये बेसिकली जो बार है ना, ये हमें हमारी जो डिसीजन मेकिंग है ना उसको हेल्प करता है। हमें किसी में ज्यादा % चांसेस लगते हैं ना, वो हम काम झट से कर लेते हैं। जिसके सक्सेस होने के कम चांस होते हैं ना, यानी कि पुअर चांस होते हैं, और उनको हम अवॉइड करते हैं उस काम को करने के लिए। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। एक और कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, वो और बताता हूं, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई और नॉट हैपनिंग ई इवेंट, उनका सम 1 होता है। सर ये क्या चीज है, आप समझाओ। भाई मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन नंबर। नॉट इवन का मतलब, देखिए आप ये बताइए, अगर मैं कहता हूं नॉट इवन है तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है वो ओड नंबर की बात कर रहे हैं। पहले तो सैंपल स्पेस लिखते हैं, तो सैंपल स्पेस मैंने लिखा एक डाइस का, तो 1 2 3 4 5 6। अभी ये चीज बताता हूं क्या है। मैं क्या करता हूं कि व्हाट नोट गेटिंग का मतलब है, नोट यहां पे लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवन। नोट इवन का मतलब है भैया ओड नंबर की बात कर रहे हैं, तो ओड नंबर क्या है, 1 3 5, 3 ओड नंबर हैं और टोटल हमेशा नीचे आता है, तो 1/2 आ गया। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये तो चलो नोट इवन है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई ठीक है आप बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर का भी निकालते हैं। इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6, 3 इवन नंबर हैं और टोटल हमेशा 6 ही है, तो इसका भी 1/2 आया। तो आपने कुछ नोट करा, इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट इवन, इन दोनों का सम आ रहा है 1। ये आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि ये कहना क्या चाहता है। नोट ई आ जाता है और अगर ई निकालना है तो सीधी सी एक क्वेश्चन ही बताता हूं ना, सीधा सा। मैं अभी आईएमओ के बच्चों को तैयारी करा रहा था, तो क्वेश्चन आ गया कि भाई इन इंटरव्यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट सिलेक्शन। उसने पूछा था कि भाई एक कैंडिडेट की ना नहीं सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थी 1/4, तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टिंग, जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो निकालना था। तो मैंने कहा भाई बच्चों को ये यूज करो, फिर उन्होंने कहा सर ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, इसलिए मैंने स्लाइड बनाई।
प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन और नोट सिलेक्शन का सम 1 है ना, तो ये जो नोट है ना इसको 1 में से माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा 3/4। मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन करके बताया है कि आपको कैसे करना है, समझ में आया। अब एक काम करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वो उससे और ज्यादा क्लियर होगा। सो लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नाउ। ओके, 15.1 एक्सरसाइज के ना क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैंने फुल चैप्टर कवर किया है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गई। पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि भाई कंप्लीट द, हमें फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, आपने ये पढ़ा था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई प्रोबेबिलिटी होने की उस इवेंट की और नहीं होने की, इन दोनों का सम 1 होता है, तो ऑब्वियसली ये 1 आ गया। ठीक है, कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन इज, भाई अगर कैन नॉट वर्ड है ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल कहते हैं। आई होप अगर कोई है ही नहीं पॉसिबिलिटी उसकी तो इम्पॉसिबल ही है। थर्ड देखते हैं, कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सर्टेन, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, सर्टेन का मतलब 100%। अगर 100% किसी की प्रोबेबिलिटी है पूछनी है तो वो 1 होती है, और ऐसे इवेंट को भैया श्योर इवेंट कहते हैं, पक्का होगा ही होगा। देखिए अब फोर्थ करते हैं, कहता है भाई सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा ये चीज मैंने नहीं बताई, ये क्या कहना चाह रहा है, किसी एक्सपेरिमेंट का कोई इवेंट, उसके एक्सपेरिमेंट, उनकी सबका सम 1 होगा। सर ये कहना क्या चाह रहा है, ये वैसे डिटेल में ज्यादा आता है हायर क्लास में, अभी मैं 1 लिख दिया, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन, देखिए ग्रेटर देन तो 0 होती है और लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। ये भी आप एग्री कर रहे हो कि भाई किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है ना वो 0 से बड़ी होती है, बराबर भी हो सकती है, और 1 से छोटी होती है और बराबर भी हो सकती है। डन। क्वेश्चन 2 करके देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखते हैं भाई, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली आउटकम। देखो इस वर्ड का मीनिंग बताता हूं मैं क्या कह रहा है। इक्वली यानी कि ऐसे कौन से इवेंट है जिसमें 50-50% वाले चांसेस बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक क्वाइन फेंकता हूं ना, तो क्वाइन फेंकते हैं तो 50-50 आता है ना। क्यों आता है, क्योंकि भैया आपने नोट करो, तभी तो 50-50 के चक्कर में तो किसी मैच में कराया जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, इक्वली लाइकली का मीनिंग पता लगा, जहां 50-50 हो। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार डज नॉट स्टार्ट। देखिए ये नोट इक्वली लाइकली है। आप बोलो सर ऐसा आपने क्यों बोला, एक्चुअल में मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं तो 100 में से 90% वो स्टार्ट होती है। शायद ही किसी दिन हो कि वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो, एक महीने में मैक्सिमम टाइम वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो गाड़ी स्टार्ट करना ना वो इक्वली लाइकली नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका नाम लिखा नॉट इक्वली लाइकली। एग्री करो, आपने भी देखा होगा महीने में 50% स्टार्ट होता है, 50% ऑफ, ऐसा नहीं होता, मेजोरिटी टाइम वो स्टार्ट होती है। क्लियर। सेकंड देखते हैं, कहते हैं एक प्लेयर है बास्केटबॉल डालने जाता है, राइट। वो या तो उस रिंग में बॉल डालेगा या मिस करेगा। देखिए ये भी हमेशा ऐसा नहीं होता कि मान लो एक प्लेयर खेलने जाता है तो मेजोरिटी टाइम वो खेल रहा है तो अक्सर वो डाल देता है, तो इस केस में भी नॉट इक्वली लाइकली होगा। भाई अगर 50% डालेगा 50% नहीं डालेगा तो प्लेयर थोड़ी है, वो तो कोई भी अनजान आदमी हो गया। अगर मैं बात करता हूं प्लेयर की, तो प्लेयर अगर बास्केटबॉल का है तो मेजोरिटी तो वो शूट करेगा ना, तो 50% थोड़ी हो, मतलब वो मैक्सिमम टाइम डाल देगा रिंग में बॉल, तो नॉट इक्वली लाइकली हो जाएगा। ये देखते हैं। थर्ड में कहता है एक ट्रायल, देखो वर्ड आगे इसने लिखा है ट्रायल इज मेड। ट्रायल इज मेड, और एक बच्चा है उसने ट्रू और फॉल्स वाला अटेम्प्ट करा। अब उसने ट्राई करा है, वो बच्चा एक्सपर्ट नहीं है। अब अगर एक्सपर्ट नहीं है तो भैया वो राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा इक्वली लाइकली। लिख देता हूं, यानी कि इसमें इक्वली लाइकली वाला जो है वो ये वाला आंसर होगा। सर क्यों, क्योंकि यहां पे 50% चांसेस करेक्ट हैं, करेक्ट हो जाए, 50% का चांस है वो रॉन्ग हो जाए। सर क्यों, क्योंकि इसने ट्राई करा है। वो एक्सपर्ट होता तो मैक्सिमम टाइम पे करेक्ट ही करता। बेबीज बोर्न, देखिए जो बायो पढ़ते हैं उनको पता होगा कि भैया मदर और फादर के हाथ में नहीं होता कि बॉय होगा या गर्ल होगा।
तो अगर बेबी बॉय और गर्ल आए, इसके 50-50% चांस होते हैं, और जो चांस 50-50 होते हैं उसको हम नाम देते हैं किसका? इक्वली लाइकली, यानी कि ये भी इक्वली लाइकली आउटकम में आएगा। तो आई होप मैंने समझाने की कोशिश करी है कि कौन से इक्वली लाइकली होते हैं। डन। चलिए कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है भाई एक कॉइन क्यों टॉस किया जाता है? किसी फुटबॉल गेम, जरूरी नहीं क्रिकेट में भी टॉस करते हैं, फुटबॉल में भी। तो वाई कॉइन इज टॉस? कहते हैं रीजनिंग दो। जब पूछा है ना वाई, तो देखिए पहला पॉइंट तो ये निकल के आता है, बिकॉज एक जो कॉइन होता है ना उसके 2 ही आउटकम होते हैं। तो कॉइन तो करने का रीजन है कि कॉइन हैज 2 आउटकम्स, हैज 2 आउटकम्स, या तो ट्रू होगा या फॉल्स है, या तो हेड आएगा। 2 आउटकम्स, और 2 ही तो टीमें होती हैं। आप देखना कभी क्रिकेट मैच से पहले डाइस थोड़ी फेंकते हैं भैया। ये क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि क्वाइन के 2 ही होते हैं, हेड या टेल। तो इसमें 50-50% चांसेस है ना। जब इक्वली लाइकली हो जाता है ना 2 टीमों के, भाई कोई इक्वली लाइकली जहां पे होता है उस चीज को प्रेफर किया जाता है। तो आप लिख दोगे भैया यहाँ पे 50-50% चांस है। तो अगर जहां 2 ही आउटकम पॉसिबल हैं, या हेड और टेल, तो उसके लिए हमें मैच से पहले कॉइन ही लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भैया उसमें चांसेस इक्वल हैं जीतने के। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, 4th क्वेश्चन। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी कैन नॉट, को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, नहीं हो सकती। याद दिलाना चाहता हूं, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से बड़ी होगी और भैया 1 से छोटी होगी। तो ये नेगेटिव है ना, ये किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये आंसर है, 0 से बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी। फिर वही बचेगा सर ये क्या है? एक्चुअल में ये 15%, 15/100 होता है। क्लियर हुई बात? और ये भी लेस देन 1 है, और ये भी लेस देन 1 है। तो बिल्कुल बी आंसर होगा इसमें। 5 क्वेश्चन करते हैं। मजेदार क्वेश्चन है। अब ये कहता है कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन है, उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। अगर जिस बच्चे को ये फार्मूला याद है ना, उसके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की और नहीं होने की सम 1 होता है। तो इसकी जगह पे मैं 0.05 लिखूंगा, और ये हमसे पूछा है नोट ई। तो मैं सीधी सी बात है, ये नोट ही निकालने का कि इसको यहां पे माइनस कर दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो गया 1 माइनस में 0.05। 1 को ऊपर लिखा, 0.05 डेसिमल के नीचे डेसिमल, 10 में से 5 गया, यानी कि 0.95 जो है ये मेरा आंसर आया। आई होप आपको क्लियर हो। ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भाई एक बैग में ना देखिए इसको मैं लेमन फ्लेवर्ड है ना, तो इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये गलती नहीं करेगा। उसके अंदर कैंडीज हैं, यानी कि चॉकलेट भरी हुई मान लीजिए। कहता है मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी, ठीक है, विदाउट लुकिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? कहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि भैया वो बैग में से ऑरेंज फ्लेवर्ड वाली कैंडी निकाले। बड़ा सरप्राइज है यार, हमने बैग में डाली तो लेमन वाली है, ऑरेंज वाली तो है ही नहीं। तो इस केस में भैया प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। सर क्यों 0 होगी? यार इसने साफ लिखा हुआ है कि लेमन वाली ही है उस बैग के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल पूछा गया है, अगर हमें लेमन फ्लेवर्ड वाली कैंडी चाहिए, उस बैग के अंदर भैया है ही लेमन फ्लेवर्ड वाली, तो सारी की सारी लेमन वाली हैं, तो प्रोबेबिलिटी यहां पे 1 हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है इट इज गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम। अगर आपने नोट किया, इसमें लिखा है नॉट हैविंग, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दे रखा है 0.992, ठीक है। और कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो 2 स्टूडेंट, यानी कि हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो इनमें आपको दिमाग लगाना है कि ये वाला फार्मूला लगेगा। तो इस फार्मूले में नोट करना, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जानना चाहता हूं ना, तो इस नोट ई की जगह पे लिख देता हूं 0.992 इक्वल टू 1, और इसको वहां ट्रांसपोज करूंगा तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आ जाएगा 1 माइनस में 0.992। माइनस करने का तरीका देख लीजिए,
1 के आगे ये मैंने 3 क्यों लगाया, क्योंकि लाइक डेसिमल बनाया। माइनस करते हैं, 10 में से 2 गया 8 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, यानी कि इस केस में जो मेरा आंसर आया वो 0.08। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 स्टूडेंट, यानी कि उनका बर्थडे एक ही आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है भैया। कहता है एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल्स हैं। तो लिखने का तरीका देख लीजिए भैया, रेड बॉल्स है ना वो यहां पे दे रखी हैं 3, बिल्कुल ठीक है। 5 ब्लैक बॉल्स हैं, यहां पे मैंने नोट करा कि भैया जो ब्लैक बॉल्स हैं वो हैं 5, ठीक है भैया। कहता है बॉल इज ड्रोमिनेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो रेड आए। फर्स्ट पहले तो ये बताओ टोटल, देखिए पहली चीज आती है कि टोटल कितने ने, तो भैया टोटल तो इसमें 8 होगी। हमसे पहला पार्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब एक बात बताइए, अगर आप एग्री कर रहे हो तो ये पहली बार प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। ये देखो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या आता था, यही फार्मूला था। इस प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में नीचे क्या आता था, टोटल नंबर। तो भैया टोटल बॉल्स तो हमारी कितनी है, 8 है, ठीक है। ऊपर आता फेवरेबल, तो रेड कलर की 3 है, तो आंसर आ गया 3/8। लेकिन आपने ध्यान दिया इसने पूछा हुआ है नोट रेड। अब नोट रेड के 2 तरीके हैं, एक तो 5 ब्लैक ले लूं, ब्लैक की निकाल दूं, दूसरा तरीका ये भी तो है, इससे भी तो निकाल सकता हूं। यानी कि अगर मैं ये पी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अगर मुझे मिल गई 3/8 और यहां पे नोट रेड निकाल दूंगा तो 1 में से माइनस कर दूंगा। तो इसमें से अगर मैं 1 में से माइनस करता हूं यानी कि नोट रेड की, तो 1 माइनस 3/8 को सिंप्लीफाई करोगे तो भी 5/8 आता है। अगर मैं फार्मूले से कर दूं, भैया 5 ब्लैक बॉल हैं, दूसरा तरीका भी है, अगर मैं ब्लैक बॉल की निकाल देता हूं प्रोबेबिलिटी, यानी कि रेड नहीं है भाई, नोट रेड तो ब्लैक होंगी ना, तो वो भी तो 5/8 है। दोनों में से जो फार्मूला आपको समझ में आया करेक्ट है। डन। 9th क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या करें, कहते हैं एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स हैं। मार्बल होते हैं भैया कंचे, हिंदी में जिनको बोलते हैं। लिख देता हूं रेड कलर के हैं इसमें मेरे पास 5, व्हाइट कलर के जो है ना वो मेरे पास इसमें साफ साफ लिखा है कि भैया 8 हैं। ग्रीन कलर के कितने हैं, अगर आपने नोट करा ग्रीन कलर के हैं 4। पहले तो ना बिना टाइम वेस्ट करे टोटल निकालते हैं। लीजिए मैंने टोटल निकाला, तो टोटल ओबियसली इनको ऐड करा तो 17 आया। डन। कहते हैं 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द मार्बल टेकन आउट विल बी, रेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो भैया पहली चीज, अगर पहला पार्ट रेड, रेड कितने हैं 5 है। ओके, फार्मूला याद दिलाता हूं। देखिए ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इस फार्मूले का मैं यूज करता हूं, यानी कि नीचे तो आएगा टोटल, टोटल तो 17 है, फेवरेबल यानी कि रेड की तो भैया 5 है, तो 5/17 पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, कहता है व्हाइट कलर की प्रोबेबिलिटी, सेम फार्मूला है। इस केस में अगर मुझे व्हाइट कलर का निकालना है तो व्हाइट वाली 8 है, तो 8 और नीचे टोटल हमारे पास 17 है। ये लीजिए सेकंड पार्ट का भी आ गया। थर्ड पार्ट ग्रीन का पूछ रहे, तो देखिए ग्रीन वाली अगर मैं आपसे पूछूं तो ग्रीन वाली वह है यहाँ पे 4 और नीचे 17 है, तो तीनों पार्ट का मैंने आंसर बता दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कहता भाई पिगी बैंक में ना 100 है ना 50 पैसे वाले, यानी कि 50 पैसे के जो क्वाइंस गिने ना आपने, वो कितने हैं 100 क्वाइंस हैं, ठीक है। 50 क्वाइन है 1 रुपए के, यानी कि 1 रुपये का जो क्वाइन अगर मैं पूछूं आपको तो वो नंबर है 50, राइट। और अगर है 22 रुपए के क्वाइन है, यानी कि 2 रुपीज के क्वाइन जो है ना वो हमारे पास नंबर में 20 है। और कहते हैं भाई 10 है ना वो 5 रुपीज, और रुपीज 5 का जो क्वाइन है ना वो मेरे पास एक्चुअल में 10 ही है, ठीक है। अब मैं पहला काम है बिना टाइम वेस्ट के टोटल निकालता हूं। जब मैंने टोटल निकाला तो ये यहां पे आ गया 180। डन, इन सबको ऐड कर दिया। कहता है व्हाट इज द प्रोब, देखिए इफ द प्रोब इक्वली लाइकली सबकी
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि भैया वो 50, एक कॉइन निकाला 50 पैसे वाला निकले। तो देखिए इस फार्मूले में मुझे 50 पैसे वाला निकालना है ना, तो नीचे तो आएंगे टोटल कॉइन्स 180, बिल्कुल ठीक है। ऊपर अगर आप नोट करो वो है भैया 100, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 0 से 0 काटा, और मैं अगर इसको कट करता हूं 5 से, तो 2 से कट करते हैं, 2 5 जा 2 9 जा। अगर आपका आंसर 5/9 है, करेक्ट है। कई बच्चे कहते सर लोवेस्ट फॉर्म में करना है, बिल्कुल करना होता है। सेकंड है विल नोट बी ए 5 रुपीज क्वाइन। देखिए ये कहते हैं 5 रुपीज का क्वाइन नहीं होना चाहिए, यानी कि इन तीनों में से चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, नोट 5 रुपीज का निकालना है ना, तो भैया मैं तीनों को ले लूंगा। एक मेथड तो वो है, तो यानी कि इन तीनों को लिया तो 170 इनका सम है, तो 170 के नीचे और टोटल 180, और 0 से 0 में कैंसिल कर देता हूं, 17/18 है, ये मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ओके, क्वेश्चन 11 कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, कहता है भी एक एक्वेरियम है और उस एक्वेरियम में बात कर रहे हैं कि भाई मेल जो फिश है ना वो तो है 5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेल फिश टोटल है 5, ठीक है। और कहते हैं 8 फीमेल फिश हैं, तो और फीमेल फिश जो हैं वो हैं 8। अब हमसे पूछा क्या है, कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि भैया उसमें बट एक मेल अगर एक फिश हम अगर निकालें तो वो मेल फिश ही हो। तो इसमें मुझे सबसे पहली चीज जो चाहिए होगी ना कि तो ये तो पता करें टोटल फिश कितनी है। तो आप एग्री करोगे यहाँ पे टोटल जो फिश है ना वो हो जाएंगी 5 + 8 यानी कि 13, राइट। और ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला हमें हेल्प करेगा यानी कि निकालने के लिए। हमें नीचे टोटल मिल गया। क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फार्मूला क्या कहता है, नीचे है टोटल नंबर, तो भैया उस एक्वेरियम में टोटल 13 है, राइट। ऊपर है नंबर ऑफ फेवरेबल, तो मेल फिश निकालनी है, तो मेल हमारे पास अवेलेबल तो 5 ही है, 5/13 है ना, ये आपका आंसर है। डन। चलिए क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, 1-2 बार एग्जाम में आया। देखिए समझाता हूं क्या क्वेश्चन है। कहता है भाई एक गेम है 1 to 8 इसमें दे रखी है, आई थिंक एरो हेड वाला स्पिनिंग वाला है। हमसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि भैया 8 पे आके ये एरो रुक जाए, ये वाला जो एरो है ना वो 8 पे रुके। पहले हमने टोटल निकालते हैं, एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल कितने हो सकते हैं। देखिए 1 भी आ सकता है एरो, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 8 तक आ सकता है। अब ये बताइए हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। 8 तो एक ही तो बार आया है, तो यानी कि ऊपर आ जाएगा 1, और नीचे है टोटल आउटकम, है तो टोटल वेज, यानी कि टोटल में से 8 में से कोई भी आ सकता था, तो पहले का आंसर हो जाएगा 1/8। क्लियर। एक बच्चा कह रहा था सर 8/8 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये रॉन्ग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए कहते हैं व्हाट इज द ओड नंबर की बात कर रहा है भाई हमसे, ओड नंबर निकालते। इसमें ओड नंबर अगर मैं देखूंगा तो 1 3 5 7, तो ओड नंबर मैंने लिए 1 भी होता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है ना ओड नंबर की, तो ये फार्मूला कहता है नीचे तो टोटल आएंगे, तो भाई टोटल तो 8 है। अब ओड नंबर आएंगे ऊपर, फेवरेबल का मतलब है ओड की प्रोबेबिलिटी है, तो ओड ही तो निकालो। तो 1 2 3 4 4 ओड नंबर हैं, आंसर हो जाएगा 1/2। अगर आपका ये आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2। अगर ग्रेटर देन 2 की बात करो ना तो भैया 2 काउंट नहीं होगा इसमें, यानी कि 3 से शुरू करना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 8, हाईएस्ट 8 तक है। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी पूछी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, तो इस केस में नीचे जो है ना वो तो टोटल मेरे पास 8 आएंगे, करेक्ट। लेकिन ऊपर फेवरेबल आउटकम में 1 2 3 4 5 6 आगे।
अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में करना जरूरी है, 2 से कट कर देते हैं, 2 3 जा 2 4 जा। हमेशा याद में रखना कि लोवेस्ट फॉर्म में आंसर जरूरी होते हैं। डन हुई बात। अब देखिए कह रहा है ए नंबर लेस देन 9, तो देखिए सारे के सारे नंबर लेस देन 9 है ना भैया, हाईएस्ट ही 8 है। तो अगर नंबर लेस देन 9 की बात करो तो 1 भी लेस देन 9 है, 2 भी, 3 भी, 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 9, तो अगर मैं यहां पे फार्मूला लगाऊंगा ना लेस देन 9 में, तो नीचे तो 8 आएंगे, बिल्कुल ठीक है, ऊपर भी 8 आएगा, 8 नंबर है लेस देन 9, इस केस में आंसर 1 आएगा। डन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। देखिए ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है और ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। एक डाइस को थ्रो किया गया है, तो इस डाइस के अगर मैं टोटल सैंपल स्पेस निकालूं तो 1 2 3 4 5 6, आई थिंक 6 तक है। डन। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम। पहले तो ये बता दे प्राइम नंबर होते कौन से। प्राइम नंबर होते हैं जो किसी की भी टेबल में नहीं आते, 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 3 5, 3 है। एक बच्चा 1 कह रहा था, 1 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। अब हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी निकालो प्राइम नंबर की। तो देखिए जो फार्मूला है ना, वो फार्मूला क्या कहता है, नीचे आएंगे टोटल, तो भैया टोटल तो 6 है, ऊपर आएंगे प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, तो आंसर हो जाएगा 1/2। अगर आपका भी आंसर 1/2 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं नंबर लाइज बिटवीन 2 एंड 6। अच्छा, बिटवीन में 2 एंड 6 का मतलब इन दोनों को नहीं काउंट करना। क्यों नहीं काउंट करना, बिटवीन आ जाता है तो ये बाउंड्री काउंट नहीं करते। अगर ये फ्रॉम होता ना तो मैं काउंट करता बाउंड्री। तो कौन कौन से आ सकते हैं 2 और 6 के बीच में, 3 4 5। डन। 6 तो आ नहीं सकता। अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है बिटवीन 2 एंड 6, तो मेरे पास ऊपर जो है ना बिटवीन का, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है BW, राइट। अगर आप नोट करो नीचे तो आएगा 6, क्योंकि टोटल नंबर तो 6 ही है, ऊपर 3 बना, आंसर आ गया 1/2। डन। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए ओड नंबर पूछा है, प्राइम नंबर से अलग होते हैं। ओड नंबर अगर मैं लिखूंगा तो 1 भी लिखा जाएगा, 1 3 5। अब टोटल अगर इसमें प्रोबेबिलिटी नंबर ओड की निकालूंगा तो फार्मूला कहता है कि नीचे तो भैया 6 आएंगे टोटल में, ठीक है, और ओड नंबर 3 है। अगर आपका आंसर 1/2, यानी कि मैं 1/2 लिख देता हूं, ये आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14th क्वेश्चन देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कार्ड का क्वेश्चन है। कहता है कि भैया 1 कार्ड इज ड्रॉन वेल शफल्ड, का मतलब है अच्छी तरह से, कोई पार्शियलिटी नहीं कर रखी। 52 टोटल कार्ड्स हैं। आई होप कार्ड की आपकी नॉलेज होगी। कहता है फाइंड द प्रॉपर्टी किंग ऑफ रेड कलर। देखिए भैया किंग है ना, रेड कलर के किंग जो हैं वो होते हैं, अगर आप डायमंड हार्ट और डायमंड, तो 2 ही होते हैं। तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है रेड कलर का किंग, रेड भी होना चाहिए किंग, और भैया रेड कलर होना चाहिए, तो इसमें ऊपर 2 आएगा, नीचे टोटल कार्ड्स है, फार्मूले में कहते हैं ना टोटल कार्ड, नीचे आ जाएगा 52, और आपका आंसर है 1/26। देखिए अगर आपको याद नहीं है तो 2 में कौन कौन से ले रहा हूं मैं, एक तो हार्ट का आएगा किंग, ठीक है, और एक आएगा डायमंड का, ये दोनों रेड कलर के होते हैं। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको ध्यान है टोटल 52 में से 12 फेस कार्ड होते हैं। सर कौन से फेस कार्ड कह रहे हो, देखिए जैक 11 नंबर, क्वीन और भैया किंग, तो ये 3 होते हैं ना, और इनको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि भैया 4 टाइप्स होती ना, तो टोटल 12 है। अब प्रोबेबिलिटी पूछी है फेस कार्ड की, तो एक चीज मुझे समझ में आई, नीचे तो मैं 52 लिख दूंगा, बिल्कुल ठीक है, और ऊपर लिख दूंगा 12। इसको मैंने कट करा 4 से, 4 3 जा और नीचे 13, आंसर ये आया। एक बच्चा ना कह रहा है सर 16 नहीं होंगे, अगर 16 फेस कार्ड लिख दिया तो रॉन्ग होगा, वो इको को काउंट कर रहे हैं। एस जो होता है ना वो भैया फेस कार्ड नहीं होता, याद रखना।
डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन ने पूछा कि भाई रेड कलर का फेस कार्ड होना चाहिए। तो रेड कलर भैया या तो हार्ट का होता है, ठीक है, और हार्ट के भी 3 होते हैं, और या फिर डायमंड का होता है, और आप नोट करो डायमंड के भी 3 होते हैं। तो ये टोटल रेड कलर के फेस कार्ड होते हैं 6, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी पूछिए भाई रेड फेस कलर की, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, नीचे तो आएगा टोटल नंबर, ये लो भैया टोटल 52 आ गया, ऊपर आएगा रेड कलर के फेस कार्ड 6 हो गया, 2 से कट करूंगा 2 3 जा और 26। अगर आपका आंसर ये आता है बिल्कुल सही है। ये देख लेते हैं जैक ऑफ हार्ट्स, देखिए कितने होते हैं, हार्ट का जो जैक है ना वो तो 1 ही होता है, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना कि भाई हार्ट का जैक निकालो, और आप भूल गए हो तो जैक 11 नंबर वाले कार्ड को कहते हैं, तो वो हो जाएगा 1/52। नीचे तो टोटल आएगा, और जो जैक है ना हार्ट का वो एक ही होता है। स्पीड निकालते हैं। अगर आप भूल गए हो तो बताता हूं भैया, स्पीड है 13। सर ये स्पेड कौन से होते थे, देखिए इसको अगर नोट करो, इस तरह का जो पीपल का पत्ता है ना जिस तरह का होता था वो स्पेड होता था। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेंगी, अगर मुझे एक स्पेड कार्ड निकालना है, ऊपर 13 आएगा, नीचे टोटल आएगा, और मेरा आंसर आ गया 1/4। डन। देखो ये क्या कर रहा है, क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड की जो क्वीन है वो तो भैया एक ही है, राइट। तो इस केस में जो क्वीन की जो डायमंड्स की क्वीन है, अगर वो प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है तो नीचे तो मेरे पास आएगा 52, और ऊपर क्वीन एक ही है, तो आंसर आ गया 1/52। क्लियर हुई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा ये भी कार्ड का आ गया, कहता भाई आपके पास टोटल 5 कार्ड्स है, लिख लेता हूं कौन कौन से कार्ड हैं। एक 10 है, ठीक है, ये एस होता है, सैंपल स्पेस का लिख देता हूं। फिर कहता है फिर क्या है, जैक है, तो भैया जैक एक्चुअल में 11 को ही कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर क्वीन है, ठीक है, ये तीसरा नंबर का कार्ड है। क्वीन के बाद कह रहा है किंग और एस है, और हमारे पास किंग भी है, और इसके बाद एस भी है, इक्का जिसको बोलते हैं, और ये सारे के सारे डायमंड्स के हैं, वेल सेफल्ड है, यानी कि कोई पार्सलिटी नहीं की गई। कहता है कि भाई इनको फेस डाउनलोड कर दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी किसमें अगर एक कार्ड निकाले और वो क्वीन निकले। तो देखो पहली चीज ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन निकालनी है ना, तो इन टोटल कार्ड कितने हैं भैया, 5 कार्ड हैं, तो फार्मूले में नीचे यहां पे टोटल 5 आएगा। और भैया क्वीन कितनी है, एक ही क्वीन है, तो 1/5 आंसर आएगा। आई होप आपको एग्री आया, समझ में आया होगा। चलिए अगर आपको हाँ लग रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं। अगला वाला क्वेश्चन में भी सेम है, क्या है, क्वीन को निकाला और उसको साइड में रख दिया, ठीक है, ये क्वीन है, इसको निकाल के साइड में रख दिया, 4 ही कार्ड बचे। कहता है सेकंड कार्ड है ना वो पिक करा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इक्का निकले। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस क्या हो जाएगा, नीचे है ना वो 4 कार्ड होंगे। सिर्फ 4 क्यों ले रहे हो आप, क्योंकि इसको साइड में रख दिया, और आप पूछो इक्का कितने, एस जो है ना वो तो 1 ही है, तो 1/4 आंसर हो गया। सेकंड में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। अच्छा एक बात बताओ, क्वीन तो भैया तुमने बाहर निकाल के रख दी, तो जो रिमेनिंग कार्ड है उसमें तो क्वीन है ही नहीं, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी 0/4 आएगा, या सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो आंसर 0 आएगा। सर क्वीन क्यों है, क्यों इसने लिख दिया कि क्वीन जो था ना उसको बाहर निकाल के साइड में रखा है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है भाई 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132। हमें कह रहा है भाई 132 तो अच्छे पेन थे और 12 डिफेक्टिव थे, तो मैं टोटल लिख देता हूं। टोटल अगर आप करो तो 144 हो गए। इस 144 में जो कहता है ना भाई डिफेक्टिव जो है ना, वो कह रहा है कि भाई 12 थे, और 132 में 132 जो बचे वो अच्छी क्वालिटी के थे, तो भाई कहता है मिस्टेक ये इनको मिक्स कर दिया। कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक ए पेन, ठीक है, वेदर इट इज नॉट ए डिफेक्टिव, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, मतलब रैंडमली बिना देखे ही उसको निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि भैया टेकन आउट अच्छे वाला पेन निकल के आए।
तो फार्मूले में टोटल है ना वो तो हमें पता है, यानी कि यहाँ पे मुझे पूछा नो डिफेक्टिव मतलब गुड वन वाला, तो टोटल नीचे हो जाएगा 144, ठीक है। और गुड वाले अगर आप देखो तो वो है 132, और अगर आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 11/12 आंसर आएगा। आई होप ये तो इजी क्वेश्चन था। 17th क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या क्वेश्चन है। कहता है भाई लोट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव। अगर टोटल 20 थे ना तो कहता है भैया 4 जो डिफेक्टिव है ना वो थे, तो मैं लिख देता हूं भाई डिफेक्टिव हैं वो 4 हैं, ठीक है। तो अच्छे वाले कितने बचेंगे, गुड जो है ना वो तो ओबियसली 16 बचेंगे। कहते हैं 1 बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम लोट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये बल्ब है वो डिफेक्टिव हो, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव कितने हैं भैया, डिफेक्टिव तो 4 हैं। तो मैं इस फार्मूले में डिफेक्टिव का निकालूंगा तो नीचे तो आएगा टोटल नंबर है 20 और ऊपर आएंगे 4, इसकी लोवेस्ट फॉर्म। अगर आपका भी आंसर 1/5 आता है देन इट इज करेक्ट। डन। ये देखते हैं क्या कह रहा है। कहते हैं सपोज द बल्ब, जो फर्स्ट वाले पार्ट में ना जो बल्ब हमने ड्रॉ किया वो डिफेक्टिव नहीं है और गुड वाला था, ठीक है, और नोट रिप्लेस है। नोट रिप्लेस का मतलब है कि भाई 20 में से एक कम हो गया तो 19 हो गई, और कहता है एक कम किस में से हुआ, गुड क्वालिटी में से हुआ, यानी कि 4 जो डिफेक्टिव थे ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो भैया एज इट इज हैं। एक अच्छे वाला कम हो गया यानी कि 15 हो गई, करेक्ट। 15 है वो अच्छे वाले बल्ब है, नोट डिफेक्टिव। कहता है 1 बल्ब इज ड्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब जो ड्रोन है ना नोट डिफेक्टिव, तो मतलब 15 नोट डिफेक्टिव मतलब गुड वाला है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन की निकाल रहा है, ये जो सही है तो ऊपर 15 आएगा भाई, ऊपर तो फेवरेबल आउटकम आते हैं, नीचे टोटल आएंगे। सो दिस इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या कह रहा है। कहते हैं एक बॉक्स में 19 डिस्क है, नंबर कर रखा है 1 to 90, ठीक है। और अगर सिंपल सी बात करो भाई, सैंपल स्पेस की बात करूं तो 1 से शुरू हो जाएगा, 1 2 3 और इस तरह से कह रहा है कि 90 तक है, ठीक है भैया। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इट बी, एक प्रोबेबिलिटी निकालो कि 2 डिजिट नंबर ही निकले। देखिए 2 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 10 से, 10 11 और ये कहता है 99 है, तो टोटल 2 डिजिट नंबर है ना वो, अगर मैं ये 9 माइनस कर दूं ना भाई, ये सिंगल डिजिट के 9 है, यानी कि 90 में से 9 माइनस कर दूं तो 81 आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर निकल जाएगा। सर कैसे निकलेगा, कि जो फेवरेबल आउटकम है ना वो मुझे मिल गए भैया 81 है, और टोटल कितने हैं, साफ लिखा है 90 है, इसकी लोवेस्ट फॉर्म करूंगा तो 9/10 आ रहा है। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर। देखिए आप एग्री कर रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जो किसी का स्क्वायर आता है 1 4, ठीक है, फिर 9, 4 का करोगे तो 16, 5 का करोगे तो 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64 और फिर 81। अब देखो 81 तक ही आएंगे, टोटल ये भैया 9 है। इस केस में अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना तो ऊपर आएंगे 9, नीचे आएगा भैया 90 और आंसर आ गया 1/10। आई होप एग्री कर रहे हो, 1/10 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट करते हैं। कहता है भैया नंबर डिविजिबल बाई 5। देखिए नंबर 5 से डिविजिबल कौन से होंगे इनके बीच में, आप एग्री करो, पहला तो 5 ही होगा, ठीक है। सिमिलरली फिर 5 से डिवाइड 10 वाला पर्ची होगी, देन 15 वाली, और लास्ट में 90 है। आप लोग सर कैसे निकालोगे, देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड है कि भैया 90 को 5 से डिवाइड कर दो तो 18 आए ना। 18 ऐसे नंबर हैं जो भैया 5 से डिविजिबल हैं, तो प्रोबेबिलिटी यहां पे आएगा डिविजिबल बाई 5, और डिविजिबल बाई 5 जो है ना वो क्या हो जाएंगे, ऊपर तो आ जाएंगे 18, फेवरेबल तो 18 है, और नीचे आ जाएंगे टोटल यानी कि 90 है, और मेरा आंसर आ गया 1/5। अगर आपका भी आंसर 1/5 है देन इट इज करेक्ट। क्लियर हुई बात। चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 19th वाला। ये क्या कह रहा है देखते हैं।
कहते हैं चाइल्ड हैज ए डाइस 6 फेसिस दे रखे हैं, ठीक है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि भैया ए आए। देखिए इसमें दो पार्ट हैं। ए एक्चुअल में टोटल अगर देखो तो ए 2 टाइम्स आया है, और यहां पे टोटल अगर ये मैं कार्ड्स देखूं या फेसिस देखूं तो 6 हैं। तो इस फार्मूले में अगर मुझे ए निकालना है तो नीचे तो आ जाएगा 6, और ऊपर है ना ए अगर 2 टाइम आया है, एक यहां पे आया है एक यहां पे आया है, तो 1/3 है ना, वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, डन। कहते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। इस केस में अगर मुझे डी निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो डी तो भैया एक ही तो बार आया है, तो यहां पे 1 आएगा, नीचे 6 आएगा। इस केस में 1/6 है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बात बनी। चलिए 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करा है, कहता है भाई एक यू ड्रॉप ए डाई एट ए रैंडम रेगुलर। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये इनसाइड सर्कल। अब देखो इनसाइड सर्कल है ना, ये फेवरेबल आउटकम हो गया, क्लियर हुई, और इसका डायमीटर 1 दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगी 1/2, ये रेडियस हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी कहती है टोटल एरिया नीचे आएगा, तो प्रोबेबिलिटी में टोटल एरिया, यानी कि एक बच्चा कह रहा था सर रेक्टेंगल है ना टोटल, तो रेक्टेंगल का जो एरिया है ना वो तो आएगा नीचे, और जो सर्कल है ना वो सर्कल का एरिया है वो आएगा ऊपर। सर्कल का एरिया होता है भैया πr²। आर की वैल्यू अगर आप देखो 1/2 इंटू 1/2 आया, और रेक्टेंगल का अगर एरिया देखो तो वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया π/4, ठीक है, पाई इंटू 1/4, और रेक्टेंगल अगर आप डिनोम देखो ये नीचे ही आ जाएगा। इसकी लेंथ है 3, ब्रेड्थ है 2, तो मैं यहाँ पे 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये लेंथ और ब्रेड्थ यहीं पे लिखी जाएगी। अगर आपका आंसर π/24 आता है देन इट इज करेक्ट। सर मैं पाई की वैल्यू रख दूंगा, उस केस में भी करेक्ट है, नहीं रखोगे तो भी ये करेक्ट माना जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 21 कहते हैं, कहता भाई लॉट ऑफ कंसिस्ट, हमारे पास 154 बॉल पेन है इन विच 20 आर डिफेक्टिव। अगर टोटल 144 हैं, ठीक है, और अगर ये कहता है कि भाई 20 हैं वो डिफेक्टिव हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। 20 डिफेक्टिव हैं तो जो रिमेनिंग बचेंगे ना 124 वो अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है। कहता है कि भाई नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड बट देर विल नॉट ए बाई, वो खरीदेगी ही नहीं अगर डिफेक्टिव है। शॉपकीपर ड्रोज 1 रैंडम पेन। कहते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सी विल बाई। देखिए सी विल बाई कब, व्हेन द पेन क्वालिटी इज गुड। तो जो प्रोबेबिलिटी है ना उसमें हमें गुड की निकालनी है, तो ऊपर तो आ जाएगा 124, भैया टोटल अच्छे तो गुड क्वालिटी वाले यही है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 144, और अगर इसको लोवेस्ट फॉर्म में करूंगा तो आ जाएगा 31/36। डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कहते हैं सी विल नॉट बाई। अच्छा कब नहीं परचेज करेगी वो, अगर वो नॉट गुड होगा। एग्री कर रहे हो आप। तो गुड की अगर ये है तो एक शॉर्टकट तरीका ये है कि भाई नॉट गुड वाला निकालना है और गुड वाला है, तो या तो एक तरीका ये कि भाई इसमें से 1 में से माइनस कर दूं, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 36 में से 31 गया, यानी कि 5/36 आया। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि भैया ये वैसे नॉट गुड वाले निकाल के देख लो, उससे भी आ जाएगा, यानी कि डिफेक्टिव वाले से करोगे तो भी आ जाएगा। डन। 22nd क्वेश्चन करते हैं। चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट कहता हूं मैं इसको, 1-2 बार आया भी है एग्जाम में। कहते भाई एक स्टूडेंट है, उसने क्या करा कि देर आर, पहले तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, चलिए इस टेबल को कंप्लीट करना है। कहते सम है ना डाइस पे 2 हो। अब सम 2 का मतलब है कि अगर मैं डाइस पे सम 2 की बात करूं तो एक ही आउटकम है ये वाला, यानी कि 1,1, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 ठीक लिखा है। अब ये कह रहे हैं सम जो 2 के बाद है ना, कहते हैं सम 3 वाला निकालो। तो सम 3 वाले अगर मैं चेक करूंगा तो एक तो ये है 1,2, एक ये है 2,1, यानी कि यहां पे 2 ही पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही हैं,
और ये 2 हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी ना वो आ जाएगी 2/36, क्योंकि नीचे 36 इसलिए आ रहा है कि टोटल 36 आउटकम है। आप काउंट करके देख ली, अगर 2 डाइस थ्रो करते हैं तो 36 ही आते हैं। फिर बात करते हैं कि सम 4 की बात करें। अगर सम 4 है तो चेक करते हैं, मैं इंक चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। सम 4 का मतलब है एक 1 3 भी हो सकता है, ठीक है, एक 2 2 भी हो सकता है और एक 3 1 भी हो सकता है। यानी कि 1 3 एक हो सकता है और एक इसका अपोजिट 3 1 हो सकता है और एक 2 2। तो यहां पे 3 आउटकम बने 3/36। सिमिलरली अगर मैं सम 5 की बात करूंगा तो 4 आउटकम बनेंगे 4/36। सिमिलरली अगर मैं 6 की बात करूंगा तो यहां पे बनते हैं 5/36। फिर अगर मैं सिमिलरली 7 की बात करता हूं तो आप निकाल लीजिए, 7 में बनता है 6/36। और यहां पे फिर 8 वाले में आओगे ना तो वापिस से ये डिक्रीज, 8 वाले में 5 बनते हैं। 9 वाला करोगे तो 4/36 बनता है, 10 वाले करोगे तो 3/36 बनता है, और भैया अगर आप 11 वाला करोगे तो 2/36 बनता है। सर कौन से 11 में? चलिए मैं 11 का बता देता हूं क्योंकि जगह यहां पे नहीं है। 11 वाले हैं, अगर आप देखो, एक है 5 6 और एक है 6 5। डन, तो 2 ही तो हैं, तो मैंने भी तो 2/36 लिखा है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर है ना, नेक्स्ट करते हैं, यानी कि 23rd। इस क्वेश्चन में देखते हैं, कहते हैं गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी क्वाइन 3 टाइम्स। एक क्वाइन को 3 टाइम्स करें एंड 3 क्वाइन को 1 टाइम करें, एक ही बात होती है। सर आपने क्या कहा है? मैंने कहा एक क्वाइन को 3 बार फेंके या 3 क्वाइन को 1 टाइम फेंके, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आप नोट करना, या तो तीनों पे हेड आएगा, या पहले दोनों पे हेड एक पे टेल, या पहले पे टेल और दोनों पे, यानी कि 2 हेड है ना, 2 हेड के बाद ये भी तो हो सकता है कि 2 टेल हो और एक हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों टेल आ जाए। अच्छा, ये जो टेल बीच में आया ना, तो भैया ये हो सकता है बीच, मतलब लास्ट में आया ना तो बीच वाले पे आ जाए, और हो सकता है पहले वाले पे आ जाए। सिमिलरली ये जो हेड है ना वो लास्ट में आया ना तो हो सकता है बीच वाले पे आ जाए, और पहले पे भी तो आ सकता है। तो मैं एक्चुअल में कहना ये चाहता हूं कि टोटल 8 आउटकम बनते हैं। डन, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। कहता है कि भाई हनी विंस इफ ऑल 3 टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, यानी कि ट्रिपल एच आए और ट्रिपल टी आए तो वो विन है, ठीक है। इफ देर आर 3 हेड और 3 टेल, ठीक है। ऑल्सो लूजेज अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी की विल लूज द गेम। देखिए प्रोबेबिलिटी जो लूज द गेम की बात आती है ना, तो यानी कि हमें इसके नंबर काउंट करने पड़ेंगे। यहां पे कितने हैं? 6 हैं, और टोटल कितने हैं? 8 हैं। तो 6/8 अगर मैं करूंगा तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में आंसर आया 3/4। अगर आपका भी ये आंसर है देन इट इज करेक्ट। कोशिश करिए समझाने की। 24 देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भाई डाइस को थ्रो किया गया, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। देखिए ट्वाइस फेंकी गई या 2 डाइस को एक बार फेंका, बात है। ये पॉसिबल आउटकम है, टोटल 36 पॉसिबल है, ठीक है। कहता है कि भैया ये बताओ कि 5 विल नॉट कम अप ऑन ईदर डाइस, एक भी डाइस पे 5 नहीं आना चाहिए। अगर आप नोट करो इस वाले पे, यानी कि 5 पहली डाइस पे आते हैं, इसके यहां पे 6 हैं, और 5 इस पे भी आता है, यानी कि टोटल अगर मैं 36 में से काउंट करूं तो यहां पे ये हो गया 6 और 5 11, ये तो 2 टाइम्स आया ना, तो 11 टाइम्स है वो 5 आता ही आता है। तो 36 टोटल है, इसमें से 11 माइनस कर दूं तो 25 बचा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग 5 ऑन ईदर डाइस वो हैं भैया 11, ये वाले हैं, इन पे 5 नहीं आ रहा, सॉरी 25 है। तो 25 ऊपर आया और नीचे आया 36। अगर आपका आंसर ये है बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अगले पार्ट में इसने कहा है कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 5 तो आए। अब देखो ये जो आंसर आया है ना, इसमें से ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी, इस केस में मैं 1 में से माइनस करके निकाल सकता हूं। तो क्यों सर?
क्योंकि यहां पे नोट कमिंग 5 पूछ रहा है, यहां पे कमिंग 5 पूछ रहा है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/25 आएगा। डन। अगर आपका भी आंसर ये है तो इट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 25 वाला। ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का और एक्सरसाइज और चैप्टर। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कौन सी है, विच आर नॉट करेक्ट। इफ 2 coins आर टो साइमल्टेनियसली 3 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, यह तो गलत है। अगर मैंने 2 कॉइन को थ्रो करा तो अगर आउटकम्स की बात करेंगे तो भैया दोनों पे हेड, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे टेल एक हेड और दोनों पे टेल, तो टोटल 4 बनते हैं। लेकिन ये तो कह रहा है 3 है, तो भैया आंसर इसका लिख देता हूं नो। राइट। और ये कहता है भाई फॉर ईच ऑफ द आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल 1/3 है। यहां पे लिख दीजिए कि भैया प्रोबेबिलिटी है ना वो 1/3 नहीं आएगी। ईच के लिए निकाल रहे हैं, टोटली आउटकम 4 है। अब फिर इसने रीजनिंग दे रहा है तो आप लिख दोगे टोटल 4 आउटकम्स आर पॉसिबल, 3 नहीं। क्वेश्चन सेकेंड पार्ट देखते हैं। कहते हैं एक डाइस को थ्रोन करे गए, 2 पॉसिबल आउटकम है, ओड आएगा इवन। तो ये तो बात सही कह रहा है भाई। अगर आप नोट करो सैंपल, अगर एक डाइस के मैं सैंपल्स पे वो लिखूं, आउटकम्स लिखूं, तो टोटल 6 तो आते हैं। या तो ओड आ रहा है या इवन आता है, ओड या इवन। तो ये कहते हैं या तो ओड आएगा या इवन आएगा। तो ये बिल्कुल सही कह लेता हूं भाई, ट्रू है। ठीक है। और ये अगर आप देखो तो फॉल्स था। कहता है देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर की 1/3 है। और प्रोबेबिलिटी अगर ओड नंबर की निकालोगे वो भी सही बात है, क्योंकि ओड नंबर हमारा 1 है, 3 है, 5 है, तो 3/6 कर ले, 3 है तो 1/2 ही आ रहा है। सो ये करेक्ट है। डन हुई बात। चलिए विद दिस आवर वीडियो इज ओवर, एक्सरसाइज ओवर। थैंक यू वेरी मच।